Hello student, I am Prabhakar Pandey. Today I will discuss about the new topic application of derivatives. आप क्लास 12 लेक्चर नंबर है आपका फर्स्ट। वैसे बेटा आज हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के एक टॉपिक लैग्रेंजेस थ्योरम एंड लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम पर डिस्कस करने वाले थे, लेकिन कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए उस टॉपिक को आपके कोर्स से हटा दिया गया है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, है ना। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स देखिए आपके सामने लिखा गया है, यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का मतलब आज तक यानी अब तक जो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में जो आप डेरिवेटिव्स पढ़े हो, यानी डी डी एक्स ऑफ वाई पढ़े हो, यानी डी डी एक्स ऑफ वाई निकालने का जो तरीका आप सीखे हो, अब उसका उपयोग कैसे किया जाए, उसका यूज कैसे कैसे कहाँ कहाँ किया जाए, उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो देखिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स यानी इस डेरिवेटिव्स का यूज वास्तव में इन सारे टॉपिकों में होगा। टॉपिक नंबर फर्स्ट आपका है टू डिटरमाइन द रेट ऑफ चेंज ऑफ ए क्वांटिटी, यानी आपको एक क्वांटिटी दे देगा और उस क्वांटिटी में उसका रेट ऑफ चेंज आपसे पूछेगा, है ना। विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर भी पूछ सकता है और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम भी पूछ सकता है। तो अभी आज इस वाली टॉपिक पर हम बहुत डीपली डिस्कस करने वाले हैं, ये आपकी फर्स्ट टॉपिक है। वैसे इसके जस्ट बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव्स का उपयोग देखिए। सेकंड पॉइंट आपका फंक्शन ऑफ एफ इज ए इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, यानी कोई एक फंक्शन आपको दे देगा और एक आपको इंटरवल दे देगा, उसमें आपसे पूछेगा कि आपका फंक्शन उस इंटरवल में डिक्रीजिंग फंक्शन है कि इंक्रीजिंग। यानी मान लीजिए कोई एक फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स दे देगा और एक इंटरवल दे देगा, क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल कुछ भी, तो उसमें आपसे पूछेगा कि फंक्शन आपका इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज का मतलब ये ऐसे आगे बढ़ रहा है, और डिक्रीज का मतलब क्या हुआ, डिक्रीज का मतलब ऐसे, है ना। तो आपसे मतलब इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग के बारे में पूछेगा कि इस इंटरवल में आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, ये भी आपका है सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट आपका क्या आता है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड टेंजेंट, मतलब टू द कर्व एट ए गिवन पॉइंट। मतलब थर्ड पॉइंट जो आपका है बेटा, थर्ड पॉइंट में जैसे मानिए कोई एक कर्व दे दिया गया है और इस कर्व का कोई एक पॉइंट दे दिया जाएगा, तो इसके इस पॉइंट पर खींचे गए टेंजेंट, टेंजेंट का मतलब जिसको हम स्पर्श रेखा कहते हैं, यानी स्पर्शी का इक्वेशन आपसे निकालने के लिए कह देगा। फिर उसके बाद नॉर्मल का भी इक्वेशन निकालने के लिए कह देगा, यानी ये आपका नॉर्मल होता है, नॉर्मल का मतलब जिसको हम अविलंब कहते हैं, ये आपका टेंजेंट हो गया, है ना। तो आपको एक पॉइंट दे देगा और मतलब डेरिवेटिव्स के माध्यम से आप इसका टेंजेंट का इक्वेशन निकालिए, नॉर्मल का इक्वेशन निकालिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको तीसरे में मिलेगा। आ जाइए फोर्थ पॉइंट पर। फोर्थ पॉइंट में कह रहे हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द क्वांटिटीज, मतलब अप्रोक्सीमेट मतलब इसका लगभग मान निकालिए, है ना। अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालिए, जैसे आपसे कह देगा कि स्क्वायर रूट ऑफ 17.31, मतलब इसका आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होता है, इस वैल्यू को डिफाइन करिए। जैसे इस तरीके का क्वेश्चन दे देगा 65 टू द पावर 1/3 की वैल्यू आप अप्रोक्सीमेट निकालिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में मतलब इस एक्सरसाइज में आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपका होगा मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन, मतलब आपको एक फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स आपको एक ऐसे दे देगा और एक कोई पॉइंट दे देगा और उस पॉइंट पर आपको ये चेक करना होगा कि आपका फंक्शन मैक्सिमम हो रहा है कि मिनिमम वैल्यू दे रहा है। हम आपको बहुत डीपली पढ़ाएंगे, परेशान मत होइए। मैक्सिमम या मिनिमम का मतलब जैसे मानिए कोई एक कर्व ऐसे चला तो ये ऐसे इस तरीके से चल रहा, तो ये कह रहा है कि ये मैक्सिमम वैल्यू, यानी कोई एक पॉइंट आपको देगा तो ये आपका देखिए मैक्सिमम, ये आपका मिनिमम। तो इस तरीके से मतलब पूछा जा सकता है। तो खैर आज हम डीपली पढ़ने वाले हैं टॉपिक नंबर फर्स्ट, टू डिटरमाइन द रेट ऑफ चेंज ऑफ ए क्वांटिटी। ओके बेटा, तो आइए चलिए शुरू किया जाए। ये आपका एक्सरसाइज एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 6.1 से बिलोंग करता है, ये आपका फर्स्ट टॉपिक। तो आइए फर्स्ट टॉपिक पर थोड़ा सा चर्चा किया जाए। चलिए आइए फर्स्ट टॉपिक पर चर्चा किया जाए। ये कह रहा है टू डिटरमाइन द रेट ऑफ चेंज ऑफ ए क्वांटिटी, मतलब एक कोई राशि आपको दे देगा और उस राशि में आपको उसके परिवर्तन की दर आपसे पूछेगा, तो परिवर्तन की दर आपको डिफाइन करना है। तो इसको जानने से पहले
इसको जानने से पहले हम डेरिवेटिव्स के या डिफरेंशिएशन के डेरिवेटिव्स के बेसिक चीज को थोड़ा सा जान लेते हैं। सपोज दैट मान लीजिए कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स है, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो हमने बताया था कि इसका जो डेरिवेटिव्स होता है डी डी एक्स आप कितना y, जिसको हम एफ डैश एक्स से भी डिफाइन करते हैं। ये क्या होता है बेटा, इसको हमने आपको बताया था, ये आपका क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। हमने आपको बताया था कि डी डी एक्स ऑफ y को क्या कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर को डिफाइन करता है। यानी y एक कोई क्वांटिटी है, यानी देखिए क्वांटिटी आपसे कह रहा ना, तो y एक कोई क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी में यानी y किस पर डिपेंड है, x पर डिपेंड है, यानी वेरिएबल यहाँ क्या है, वेरिएबल पॉइंट आपका x, यानी x पर डिपेंड है, यानी y x पर डिपेंड है, x एज ए पैरामीटर है ना। तो इसका मतलब दी गई क्वांटिटी y का पैरामीटर x के रिस्पेक्ट में आपका रेट ऑफ चेंज ये आप डिफाइन कर रहा है, डी डी एक्स ऑफ y। तो अब देखिए रेट ऑफ चेंज वास्तव में होता क्या है, क्वांटिटी क्या होती है। क्वांटिटी में जैसे सपोज दैट कोई एक सर्किल दे देगा, कोई एक सर्किल दे सकता है, सर्किल का एरिया होगा है ना। कोई माने क्यूब दे देगा, क्यूब का मतलब क्या होता है, जिसको हम घन कहते हैं, यानी उसका वॉल्यूम पर डिस्कस करना होगा, वो भी आपकी एक क्वांटिटी। तो इस तरीके से कई एग्जांपल बन सकते हैं। तो आइए एक एग्जांपल के माध्यम से हम आपको समझाएं। सपोज दैट मान लीजिए कोई सर्किल है, क्या है बेटा, एक कोई सर्किल है और जिसका रेडियस क्या है, जिसका रेडियस r है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्किल A इज इक्वल टू आप जानते हो पाई आर स्क्वायर है। तो इसका मतलब यहाँ आपको गिवन क्वांटिटी दैट इज क्या है, कैपिटल A है, यहाँ पैरामीटर क्या है, r है, A इस समय r पर डिपेंड है। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम r की वैल्यू बढ़ाएंगे, अगर r की वैल्यू अगर हम इंक्रीज करेंगे, तो जाहिर सी बात है इसका एरिया भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। यानी r जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे a में a आपका बढ़ता चला जाएगा, r जैसे हम घटाएंगे तुरंत आपका इसका जो एरिया, जो इसका जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा, कम होगा। यानी a आपका r पर डिपेंड है। तो इसमें देखिए यानी इस क्वांटिटी में, यानी r यहाँ आपका पैरामीटर है, तो इस क्वांटिटी में यानी क्वांटिटी a में, यानी a का मतलब क्या हुआ, एरिया ऑफ सर्कल में r के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज कैसे निकाला जाए। यानी यहाँ लिखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू r इज इक्वल टू, देखिए यही लैंग्वेज हमने लिखा, रेट ऑफ चेंज ऑफ, यहाँ देखिए y है और यहाँ हमने क्या कर दिया, क्योंकि क्वांटिटी यहाँ आपकी कैपिटल A है, विथ रिस्पेक्ट टू कितना, r, ये आपकी मतलब r पर आपका डिपेंड है। तो इसका मतलब इसको किससे डिफाइन किया जाए, डी डी आर ऑफ कितना a, और यही आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू r, यानी यही आपका है क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी है ना, विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर r। यानी इसको किससे डिफाइन करते हैं, दैट इज डी डी आर ऑफ कैपिटल A। अब देखिए इस क्वांटिटी में दो तरीके से परिवर्तन हो सकता है। देखिए जब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसमें से देखिए दो टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक क्वेश्चन क्या, यानी जो क्वांटिटी है वह क्वांटिटी जिस पैरामीटर पर डिपेंड है, एक तो उसके रिस्पेक्ट में, जो कि हम अभी हमने आपको बताया डी डी आर आप कितना कैपिटल है ना। यानी एक तरीके से ये आपका परिवर्तन होगा, यानी ये आपका चेंजिंग होगा। और दूसरा चेंजिंग क्या हो सकता है बेटा, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंजिंग हो सकता है। भाई इस क्षेत्रफल का जो आपका एरिया दिया गया है, ऐसा भी तो हो सकता है कि टाइम धीरे धीरे बढ़ रहा तो एरिया भी धीरे धीरे बढ़ेगा या घटेगा। तो उसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे, इसका मतलब टाइम के भी रिस्पेक्ट में आपसे पूछ सकता है। तो डी डी टी आप कितना, कैपिटल A। अब देखिए इसकी वैल्यू कैसे डिफाइन किया जाएगा, इसकी वैल्यू जब हम क्वेश्चन लगाएंगे तो यह वास्तव में चेन रूल से डिफाइन किया जाएगा। चेन रूल क्या है बेटा, चेन रूल में क्या करते हो, चूंकि A इस समय किस पर डिपेंड है बेटा, A इस समय आपका R पर डिपेंड है। तो जब भी A का डिफरेंशिएशन होगा R के रिस्पेक्ट में होगा, इसका मतलब DA बाई कितना, DR। एंड अब बताइए R से आपने यहाँ क्या किया, सेटिंग, तो इसका मतलब DR बाई कितना, DT यहाँ आएगा। तो इसको हम चेन रूल से डिफाइन करेंगे। ओके बेटा, तो इसका मतलब रेट ऑफ चेंज आप क्वांटिटी मतलब कितने तरीके से, कितने टाइप से पूछा जा सकता है,
एक आपका उसके पैरामीटर के रिस्पेक्ट में पूछा जा सकता है जिस पर वो क्वांटिटी डिपेंड है, और दूसरा टाइम के रिस्पेक्ट में पूछा जा सकता है। तो टाइम के रिस्पेक्ट में जब पूछेंगे तो आप इसको इस तरीके से करेंगे। चलिए और थोड़ा सा डीपली आपको बताते हैं। जैसे आपका डी आप कितना ए है, तो देखिए यही चीज आएगा। देखिए कैसे डी आप कितना ए की वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए। तो ए की वैल्यू देखिए आपका पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ देखिए पाई कांस्टेंट बाहर, इसका मतलब डी आप कितना आर स्क्वायर, पाई आपका कांस्टेंट बाहर, आर स्क्वायर का देखिए टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हो। तो जैसे आपको हमने बताया था डी एक्स आप कितना वाई स्क्वायर का क्या करते थे, ये आपका 2y, वाई का एज ए सिंपल वे में जैसे आप यक्स का करते थे वैसे उसी तरीके से वाई स्क्वायर का करेंगे, दैट इज 2y। लेकिन फिर से डी एक्स आप किसका, वाई का। तो सेम उसी तरीके से यहाँ करना है, क्योंकि r इज द फंक्शन ऑफ t माना गया है। तो ऐसे सिचुएशन है उसका सिंपल वे में दैट इज कितना 2r, लेकिन फिर से डी आप कितना r। तो देखिए आप इसको मिला लीजिए, देखिए ये यही है। देखिए डी ए बाई डी आर, अगर आप यहाँ डी ए बाई डी आर की वैल्यू डिफाइन करें डी ए बाई डी आर, तो इसका मतलब ए बाहर आर के रिस्पेक्ट में करेंगे दैट इज 2r है, तो आएगा देखिए पाई 2r। और देखिए डी ए बाई डी आर के प्लेस पर हमने क्या रख दिया, पाई इंटू 2r, और ये आपका डी आर बाई डी टी। तो इस तरीके से भी हम वहाँ पूरा डीपली कर सकते हैं। अब आ जाइए एक आध दो क्वेश्चन के माध्यम से आपको थोड़ा सा और डीपली हम समझाने का प्रयास करें। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हुआ, सेकंड हुआ, थर्ड हुआ। तो इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं। बाकी आपका जो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आप उसको इटसेल्फ लगाएंगे, और बाकी के क्वेश्चनों पर हम डिस्कस नेक्स्ट डे करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। आइए चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत ही आसान टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहे हैं फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्किल। मतलब एक सर्किल के एरिया में आपको रेट ऑफ चेंज डिफाइन करना है ना, विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर। किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस आर के रिस्पेक्ट में। तो आप सबसे पहले यहां लेट करेंगे, लेट द रेडियस ऑफ ए सर्किल is small r and its area that is capital A। तो इसका मतलब क्या हुआ, that is area of a circle कैपिटल ए इज इक्वल टू, आप जानते हो पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर होता है, ये आपका है। अब ये कह रहे हैं कि आपको रेट ऑफ चेंज यानी परिवर्तन की दर आपको निकालना है सर्किल के क्षेत्रफल में, यानी सर्किल के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकालना किसके रिस्पेक्ट में बेटा, रेडियस के रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में। तो इसी का हमको आर के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू आर इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये आपका हो जाएगा डी डी आर ऑफ कैपिटल ए। तो इधर देखिए आपका डी डी आर आप कितना, भाई आर के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं ना, आर के रिस्पेक्ट में आपसे पूछ रहा है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई कांस्टेंट बाहर, ये आपका डी डी आर आप कितना आर स्क्वायर। तो ये आपका पाई इंटू ये आपका 2r। ओके बेटा, चलिए ये आपका डी ए बाई कितना डी आर हो गया। इसका मतलब रेट ऑफ चेंज आपका ए, एरिया ऑफ सर्किल ए विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर। ओके, अब देखिए आपको क्वेश्चन दिया गया है। फर्स्ट क्या है, ए वाला पार्ट, इफ आर इज इक्वल टू कितना 3 सेंटीमीटर दिया गया, तो आप इसी में आर इक्वल टू 3 रख दीजिए। तो यहाँ आर इज इक्वल टू 3 रखेंगे, यानी यहाँ क्या लिखेंगे, पुटिंग आर इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सॉरी इसको सेकंड कह दीजिए। तो सेकंड में रखेंगे तो ये आपका डी ए बाई कितना डी आर की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपका पाई इंटू 2 आर की वैल्यू 3, दैट इज कितना 6 पाई। ये आपका कितना हो जाएगा 6 पाई है ना। यहाँ आर इज इक्वल टू हमने 3 सेंटीमीटर रखा। अब देखिए ये चूंकि एरिया है, तो एरिया है तो एरिया को किससे डिफाइन करते हैं, दैट इज स्क्वायर से, है ना। तो ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब इसके एरिया में जब r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर होगा तो इसके एरिया में कितना परिवर्तन होगा, 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि होगी, यानी इंक्रीजिंग होगा। जब ये पॉजिटिव साइन आएगा तो आपका इंक्रीजिंग होगा, बाकी नेगेटिव जब साइन आएगा तो आपका डिक्रीजिंग होगा। ओके बेटा,
तो ये आपका देखिए कितना आसान है। देखिए इसका बी वाला पार्ट है, बी वाला पार्ट क्या है बेटा, इफ आर इज इक्वल टू कितना 4 सेंटीमीटर, बताइए यही वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड में रख दीजिए। तो बताइए डी ए बाई डी आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आपका पाई इंटू कितना है 2r, आर के प्लेस पर कितना 4, दैट इज कितना 8 पाई आपका सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। तो इसका मतलब अगर r यानी रेडियस ऑफ ए सर्किल अगर 4 सेंटीमीटर है तब इसके एरिया में कितनी की इंक्रीमेंट यानी कितनी इसकी वृद्धि होगी 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, बहुत ही आसान टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए आपके सामने है। ये कह रहे हैं द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, मतलब एक क्यूब का मतलब एक घन है जिसका वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, मतलब उसका वॉल्यूम क्या हो रहा है बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कह रहे हैं कि उसका जो वॉल्यूम है वह 8 सेंटीमीटर, उसका जो आयतन है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में। पर सेकेंड का मतलब क्या हुआ बेटा, टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है। कह रहे हैं हाउ फास्ट इट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एंड इट्स इज, इतना घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, स्टेप टू स्टेप वाइज इस क्वेश्चन को लगाएंगे। सबसे पहले तो इसका हम वॉल्यूम लिखेंगे, मानेंगे तो लेट द, सबसे पहले इसका लेंथ मान लीजिए, लेट द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ए क्यूब इज x सेंटीमीटर है क्या, चलिए सेंटीमीटर हमने मान लिया। हमने माना कि जो आपका घन है उस घन के एक साइड की लंबाई यानी एक भुजा की लंबाई हमने x सेंटीमीटर लेट कर लिया। ओके बेटा, एंड इट्स वॉल्यूम v। तो बताइए वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब यानी v इज इक्वल टू, आपको पता है यानी घन का जो आयतन होता है आप जानते हो भुजा का क्यूब होता है ना, यानी क्यूब ऑफ इस साइड यानी आपका x क्यूब हो जाएगा। ये आपको दिया गया है, हमने मान लिया ऐसे। अच्छा अब देखिए क्या क्या दिया गया है, यहाँ लिखेंगे गिवन दैट, हमको दिया गया है, कह रहे हैं कि किसमें, इसके वॉल्यूम में इंक्रीजिंग हो रहा है एट द रेट, मतलब इस रेट से, यानी यहाँ दिया गया है मतलब वॉल्यूम में यानी v में, इस क्वांटिटी में, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी v में टाइम के रिस्पेक्ट में देखिए वृद्धि जो हो रहा है आपका 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, दैट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। नहीं समझ में आई बात, भाई यही तो कह रहा है बेटा। अच्छा तो अब आपके पास देखिए v इज इक्वल टू एक्स क्यूब तो ही है, तब आपसे पूछ क्या रहा है, तब कह रहे हैं हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, यानी सरफेस एरिया का मतलब जो उसका जो सरफेस एरिया है जो पूरा है ना बाहरी आवरण है उसका क्षेत्रफल है ना, तो क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो आप जानते हो कि क्यूब का जो क्षेत्रफल होता है, एक पार्ट का क्षेत्रफल हमारे ख्याल से यक्स स्क्वायर होगा, क्यों, क्योंकि लंबाई आपकी यक्स, ये आपकी लंबाई x है ना और ऊंचाई भी x, यानी सब तीनों साइड आपके x होंगे, तो इसका मतलब इसका एरिया क्या हो जाएगा x स्क्वायर। तो कितने फलके हैं आपके पास 6, तो ये आपका 6x स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, लेट द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब चलिए ऐसे लिख दिए यस इज इक्वल टू कितना 6x स्क्वायर। अच्छा तो ये कह रहे हैं कि मतलब कि इस एरिया में लेंथ के रिस्पेक्ट में, मतलब कि लेंथ के रिस्पेक्ट में कितनी मतलब इसमें वृद्धि होगी। तो चलिए हमने इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 3। अब इसका मतलब इसी में आपको चेंजिंग पूछ रहा है ना, देखिए हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ इट्स, इतना। तो बताइए s इस समय किस पर डिपेंड है, x पर डिपेंड है, तो इसका मतलब इसका किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, x के रिस्पेक्ट में। तो चलिए किया जाए, तो ये आपका डी या साफ कितना, सॉरी
टाइम के रिस्पेक्ट में आपको लगाना है, यानी इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डी डी टी आप कितना एस इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा डी डी टी आप, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में आपको दिया गया तो टाइम के रिस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा। तो ये आपका कितना 6x², तो ये आपका हो जाएगा 6 कांस्टेंट बाहर, ये आपका डी डी टी आप कितना x²। ओके बेटा, तो ये आपका 6 इंटू कितना, ये आपका 2x, लेकिन फिर से कितना डी डी टी आप कितना डी डी टी आप x है ना बेटा। चलिए आगे बढ़े। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ऐसा करते हैं यहाँ यक्स की वैल्यू को पहले रखते हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले यक्स की वैल्यू को रखकर पहले इसको सॉल्व करते हैं। एक मिनट इसको हटाइए, क्योंकि वी की वैल्यू को रखकर, तो ये आपका डी डी टी आप कितना, वी की वैल्यू कितना है, ये आपका x³, ये आपका 8 सेंटीमीटर, हटा दीजिए फिर बाद में इसको ले लेंगे यूनिट्स को, है ना। तो ये आपका हो जाएगा 3x², क्यों 3x², और फिर से डी डी टी आप कितना x इज इक्वल टू 8, है ना बेटा। तो इसका मतलब dx/dt की वैल्यू आपकी आ गई 8/3x²। चलिए इसको हम इक्वेशन नंबर क्या मानते हैं, थर्ड। यहाँ से हमने v की वैल्यू रखा है, तो ऐसा करते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हमने v की वैल्यू को यहाँ उठा के रख दिया। अब देखिए, अब आपको क्या पूछ रहा है, अब आपको सरफेस, यस आप यही लेट करेंगे, लेट द सरफेस ऑफ ए क्यूब कैपिटल यस दैट इज कितना 6x²। ओके बेटा, अब यहाँ से क्या किया जाए, ये आपका टाइम के रिस्पेक्ट में डी डी टी आप कितना s इज इक्वल टू, ये आपका 6 कांस्टेंट बाहर, ये आपका डी डी टी आप कितना x², तो ये आपका 6, ये आपका 2x हो जाएगा, और dx बाई कितना dt, एंड डी डी टी आप फिर से x का, तो ये आपका 12x इंटू डी एक्स बाई कितना dt। ओके बेटा, चलिए आगे बढ़ें। तो ये आपका हो जाएगा 12x, और देखिए dx/dt की वैल्यू आप डिफाइन किए हो, दैट इज 8/3x²। तो 3 चौके 12, x से एक x कैंसिल, तो मेरे ख्याल से 4 8 कितना हो गया भाई 32, भाई कैलकुलेशन अगर होने पाए 4 8 32 बटे कितना x, है ना। अब लास्ट में आपको x की वैल्यू को रख देना है, x इज इक्वल टू आपको क्या दिया गया है 12 सेंटीमीटर, तो आप यहीं लिख देंगे हियर x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, तो ये आपका ds बाई कितना dt इज इक्वल टू हो जाएगा 32/12, है ना। आप इसको कैंसिल आउट करिए, कितना हो जाएगा 16 4 8 32, 4 3 12, 4 8 32, 4 3 12, है ना। तो 8/3, और आप जानते हो सरफेस जो आपका एरिया होता है तो ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ओके बेटा, तो इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से लगाएंगे, यानी आपको क्या दिया गया था, एक बार हम फिर से इसकी समरी बता दे रहे हैं। आपको देखिए दिया गया था एक आपका क्यूब था, यानी क्यूब के वैल्यू में टाइम के रिस्पेक्ट में आपको इंक्रीमेंट दे रहा था, यानी वृद्धि दे रहा था। साथ साथ आपसे क्या पूछ रहा था कि उसी टाइम के रिस्पेक्ट में आप इसके सरफेस एरिया में वृद्धि डिफाइन कर दीजिए। तो हमने क्या किया, वैल्यू ऑफ ए क्यूब v इज इक्वल टू x³ होता हमने माना, और dv/dt की वैल्यू आपको दिया गया था, यही हमने v की वैल्यू को उठा के रख दिया। तो यहाँ से देखिए हमको क्या मिल गया, dx/dt की वैल्यू मिल गया। अब जब हम ds/dt जब हम निकालने चले बेटा, तो वहीं आपको dx/dt नजर आने लगा, और dx/dt की वैल्यू हमारे पास था, हमने उठा के रख दिया, और जैसे ही रखा तो आपको ds/dt का मान जो है रिजल्ट x के फॉर्म में नजर आने लगा, और लास्ट में जो x की वैल्यू दिया गया उसी x की वैल्यू को हमने उठा के रख दिया। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया, ठीक है। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन बताते हैं आपको। थोड़ा सा दिमाग को थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचेंगे, बहुत आसान है, कठिन नहीं है। क्वेश्चन नंबर कितना है, थर्ड। ये क्या है, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग, मतलब रेडियस मतलब आर के बारे में कह रहे हैं, यानी रेडियस यानी वृत्त की क्या त्रिज्या, इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब जो इसकी जो रेडियस जो आर है, जो त्रिज्या है, उसमें टाइम देखिए पर सेकेंड, यही देखिए पर सेकेंड दिया गया, इसका टाइम के रिस्पेक्ट में, है ना। तो इसका मतलब क्या है आपके पास, यानी गिवन दैट यहाँ लिखेंगे, गिवन दैट dr बाई कितना dt की वैल्यू आपको दिया गया है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे बढ़ेंगे,
फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ सर्किल इज इंक्रीजिंग, मतलब उसके एरिया में इंक्रीजिंग पूछा जा रहा है। तो बताइए सर्कल का एरिया क्या होता है, यानी एरिया ऑफ ए सर्कल कैपिटल ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है। अब इसमें रेट ऑफ चेंज पूछ रहा है, तो रेट ऑफ चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो इसका मतलब क्या, डी डी टी आप कितना ए इज इक्वल टू, ये आपका कितना हो जाएगा बेटा, ये आपका डी डी टी आप कितना, ये आपका पाई आर स्क्वायर, पाई कांस्टेंट बाहर, ये आपका डी डी टी आप कितना आर स्क्वायर, तो ये आपका पाई, देखिए टी के रिस्पेक्ट में जबरदस्ती कर लो इसलिए इसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन आपको करना पड़ेगा, दैट इज 2r, भाई पावर्स का मल्टीप्लाई पावर्स में एक ही कमी, लेकिन फिर से डी डी टी आप कितना आर, और देखिए डी डी टी आप आर की वैल्यू आपको देखिए गिवन दैट है, बस यही वैल्यू को हम यहाँ यूज कर लेंगे। तो रिजल्ट क्या मिला, ये आपका हो जाएगा डी डी टी आप कितना ए इज इक्वल टू 2 पाई आर और इनटू ये आपका 3 फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हमने डी आर बाई डी टी की वैल्यू को उठा के रख दिया, दैट इज 6 पाई आर, 6 पाई आर, ये आपका क्या हो गया एरिया है, तो ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड एरिया है ना बेटा। चलिए लास्ट में कह रहे हैं 10 सेंटीमीटर, तो एट आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर रख दीजिए, आर के प्लेस पर जब हम रखेंगे 10, तो 6 पाई इंटू कितना 10, तो ये आपका हो जाएगा, पहले यूनिट डन किए बाद में लिखिए, तो ये आपका 10 है ना, तो ये आपका 10 छक्का 60 पाई, अब ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। लेकिन उसके पहले आप यहाँ मानेंगे क्या, लेट द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज स्मॉल आर एंड इट्स एरिया कैपिटल ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। हमने माना वृत्त की त्रिज्या क्या है, आर है, तथा इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है। ओके बेटा, तो ऐसे मुझे विश्वास है कि आज का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होगी तो आप बेझिझक कमेंट के माध्यम से हमको सूचित करिएगा, फिर से हम आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। ओके बेटा।